वो Never been so excited for phone hacking. and your messages, these are your call logs. सिर्फ एक QR कोड स्कैन से हाँ, बिकॉज सी QR कोड सिर्फ QR कोड नहीं होता, QR कोड से बहुत कुछ हो सकता है। कहीं WhatsApp ना खुल जाए। ट्रू कॉलर पे मैंने एक नंबर पे नाम लिख दिया CBI ऑफिसर और आपको कॉल आया और उसका नाम भी आ गया, तो आप इमीडिएटली ट्रस्ट कर लेते हो बिफोर डूइंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, पहले देख तो लूं कि क्लोन तो नहीं है, ये उसी होटल का है, ये उसी सर्विस का है जो मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये 3 ऐसी ऐप हैं जो लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। कितना डेंजरस है, क्योंकि OTP तो जाएगा पर वो कंट्रोल भी चला जाता है। कौन सा वो डिवाइस है जो बहुत इजीली हैकेबल होता है? वाईफाई एंड मैंने सुना CCTV कैमरास आल्सो, राइट? CCTV तो हैक्ड ही हैं। आई एम सुपर क्यूरियस। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा फोन हैक करें ताकि एक डेमो मिले कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। हम कुछ ऐसा करेंगे, उसके लिए मुझे आपसे एक गलती करानी पड़ेगी। मैं अपने फ़ोन पे एक व्हाट्सएप हॉटस्पॉट क्रिएट करूँगा और आपको अपने फ़ोन से वो कनेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपके फ़ोन का कंट्रोल ले लूँगा। ओके, ठीक है, एंड देन आई विल शो यू समथिंग ऑन स्क्रीन कि मैं आपके फ़ोन से क्या क्या एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लेट्स डू इट। लेट्स डू दिस। सो बिफोर फोन हैकिंग, आई थिंक पहले हम ये समझ लेते हैं कि OTP कैसे जाते हैं। ओके, तो जो एक कॉमन तरीका है कॉल फॉरवर्डिंग का, वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ताकि ऑडियंस समझ पाए कि एक कोड डायल करने से कैसे उसका OTP किसी और को जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर वो कोड्स हैं जिसको हम MI कोड्स बोलते हैं। ***62* मोबाइल नंबर हैश, ये कोड है जो आपके ऑपरेटर के हिसाब से आपको डायल करना है, और आपका जो कॉल अभी यहाँ आ रहा है वो दूसरे फ़ोन पे आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये करके देख लेते हैं पहले। ठीक है मेरे पास आपका नंबर है, ये आपका फ़ोन है, जी, ये किसी और का फ़ोन है। अब मैं आपका फ़ोन डायल करता हूँ। ठीक है, यस, ठीक आ है, रहा है, अभी मेरा कॉल आपको आ रहा है। करेक्ट, अब मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला कोड डायल कीजिए, ***62** ठीक है, ***62** और इस फ़ोन का मोबाइल नंबर डायल कर दीजिए विद हैश। with hash, ओके, डन। MMI कोड स्टार्टेड। अब आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। ये आ गया, इसका मतलब आपका कॉल अब इस नंबर पर फॉरवर्ड होगा। ओके, अब यदि आप अपने फ़ोन के अनरीचेबल कर देते हैं, ठीक है, मैंने एयरप्लेन मोड या ऑन मैं कर आपको दिया। बिजी कर दूं दूसरे फ़ोन से, और उसके बाद आपको डायल करता हूं, तो कॉल यहाँ आना चाहिए। ये देखिए, ओह माय गॉड, अब ऐसे में कोई भी OTP जो आपको आना था वो इधर फॉरवर्ड हो जाएगा और सामने वाला उस OTP को यूज़ करके आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा। लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे अभी। सो ये इतनी सी मिस्टेक जो हमने अभी पॉडकास्ट में भी डिस्कस की है, राइट, आपको बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक बार आपके OTP जाना शुरू हो गए तो ना सिर्फ आपका सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। वाओ, दिस वाज अ प्रॉपर लाइव डेमो। बट इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, अब ये तो बता इसके लिए दो दूसरा कोड है, ओके, हैश, वो डायल कर लीजिए, हैश #62#, ओके। MMI कोड स्टार्टेड, कॉल फॉरवर्डिंग रेशो सक्सेसफुल। अब मैं डायल करके आपको ब्रीदिंग अगेन, चेक कर लेता हूँ कि अभी मैं डायल किया आपका नंबर। यस, फिर से आ रहा है। सो इट्स क्लियर। बट कई बार लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है, और वो अपना फ़ोन ऑफ कर देते हैं या सिम ब्लॉक करा देते हैं, और उस केस में तो सारे कॉल सामने वाले को जाएंगे, क्योंकि आप तो हमेशा के लिए अनरीचेबल हो गए। को फ़ोन नहीं बंद करना है या फ़ोन सिम कार्ड ब्लॉक नहीं कराना है, अदरवाइज सारे कॉल उसको चले जाएंगे, फिर और मुसीबत होगी। तो करना क्या है, सिंपल सा कोड डायल करना है, #62# और सॉर्टेड। गॉट इट, फिर स्ट्रेस फ्री रहना है। यस, किसी के भी कहने पर कोई कोड डायल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डायलिंग से ही आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, क्योंकि OTP गया, इसका मतलब फ़ोन गया। एंड आई गेस ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ आपने शायद किसी की हेल्प करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि कैन आई मेक अ फोन कॉल, एंड उस चक्कर में दे पुट दिस नंबर। आप सामने वाले को फ़ोन दे दिए। आप यदि हेल्प करना भी चाहते हैं तो कभी अपना फ़ोन ना दें उसको, उसे बताओ मुझे किसको बात करनी, कोई बच्चा है, कोई है, और आपको लग ही रहा है कि वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, तो खुद डायल करें, देखें वो कोई कोड तो नहीं डायल करवा रहा है आपसे। करेक्ट, और उसको स्पीकर फ़ोन पे बात करा दें। देखिए इतनी सी बात है, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से यही लोगों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। फिर लोग मेरे से कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, जीमेल हैक हो गया, पर गलती सिर्फ इतनी सी थी कि आपने किसी के कहने पर एक कोड डायल कर दिया था, या कॉल मर्ज कर दी थी। कॉल मर्जिंग से भी जाएगा, वो तो लॉजिकल है कि 2 कॉल मर्ज करोगे तो सामने वाला सुन लेगा। या आपका eSIM चला गया था, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि eSIM होता क्या है, और किसी ने आपसे एक मैसेज करवा लिया और आपका eSIM उसको चला गया। सो eSIM, वॉइस मेल,
कॉल मर्जिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, ये 4 बड़े प्रोमिनेंट तरीके हैं जिसकी वजह से आपका OTP जाएगा। और 5वां है कि आपका स्क्रीन शेयर करके ले लेना, कि उसने आपसे कहा कि जूम कॉल पे आ जाइए, मैं आपको हेल्प करता हूँ, और आप जूम पे आए और अरे मैं आप स्क्रीन शेयर कीजिए ना, ₹1 ट्रांसफ़र कीजिए। वो ₹1 ट्रांसफ़र करने के बाद पे स्क्रीन शेयर कराएगा, और उसके बाद चूंकि आपका स्क्रीन शेयर्ड है, कोई भी OTP आएगा वो देख लेगा। और आजकल तो व्हाट्सएप पे भी स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो आपको दिमाग में भी नहीं आता कि ये इतनी सी बात मेरे अकाउंट को खाली कर सकती है। अंडरस्टूड। ये वाला फंडा तो क्लियर हो क्लियर गया। है? यस, बच गए। अब चलते हैं हैकिंग की तरफ। ठीक ओके? है। तो हैकिंग कैसे करेंगे वो नेवर बिन सो एक्साइटेड फॉर फोन हैकिंग। ट्रिक क्या है अभी कि मैं आपको एक QR कोड दूंगा, ठीक है, आपको अपने फ़ोन से वो QR कोड स्कैन करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। ठीक है? ठीक है, सो दिस इज माय QR कोड। ठीक है। मैं कैमरा ऐप खोल देती हूँ। हाँ, ओके नाउ स्कैनिंग। ओके यस, iplogger.com। अभी थोड़ी देर इग्नोर कर दीजिए जो हो रहा है होने दीजिए। भूल गई। ठीक है, आपने कुछ ठीक कर है, दिया क्योंकि यू ट्रस्टेड दैट QR कोड एंड यू डिड, ठीक है। एंड देन यस आई एम कनेक्टेड Oh, no way. and your call recording properly and your messages, these are your call logs Oh no, oh my god. and your messages, huh? So here we go. Actually we can see the camera itself, but then these are your latest SMS messages we'll have here. These are your pictures probably. हाँ These are call recording, I can listen. भाई, ये इतना स्कैरी है सिर्फ एक QR कोड स्कैन से। हाँ, बिकॉज सी QR कोड सिर्फ QR कोड नहीं होता, QR कोड से बहुत कुछ हो सकता है। दे कैन आस्क यू टू इंस्टॉल समथिंग, दे कैन आस्क यू टू कनेक्ट टू समथिंग, वेबसाइट भी खोलते हैं। अभी हुआ ना एक पिक्चर के थ्रू व्हाट्सएप हैक हुआ है, पिक्चर भेज के मोबाइल हैक करने की कोशिश की, जो जी जी जी। एक वल्नरेबिलिटी थी व्हाट्सएप की, दैट वाज एक्सप्लॉइटेड। और एक स्टेनोग्राफिक टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके पिक्चर भेज के भी हैक किए गए, और अभी वो फिक्स हो गई है। बट दिस इज़ समथिंग विच विल ऑलवेज वर्क। यदि आपने ट्रस्ट जीत ही लिया है और वो QR कोड स्कैन करके आगे बढ़ ही रहा है, तो कुछ भी इंस्टॉल कर देगा। हाँ, यहाँ तो सारे दिख रहे हैं, ट्रांजैक्शंस एंड सारे डिटेल्स दिख रहे हैं। तो ये आपको सारे ट्रांजेक्शन दिखने शुरू हो जाएंगे, और पुराने मैसेज भी देख सकते हैं हम। इट्स लाइक किसी ने कोई डायरी खोल दिया मेरी, कहीं व्हाट्सएप ना खुल जाए। मुझे ये डर लग रहा है। सो दिस इज समथिंग विच कैन बी डन सो इजीली। ये लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो पहले सोच लें, क्योंकि अभी वो किस पर्पज़ से बनाया गया है। और कई बार हम किसी SWF फाइल में भी पैकेज प्लांट कर देते हैं, जो स्टॉक वे फ्लैश फाइल्स होती हैं, या Adobe जो PDF होते हैं उसमें भी कर पाते हैं। जैसे जैसे वेलेबिलिटीज़ मिलती रहती हैं, किसी भी ऐसी फाइल में हम एक स्क्रिप्ट इम्प्लांट कर आपसे कुछ इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये रिस्क होता है कि जब भी कोई ऐसी अननोन फाइल आए या वीडियो आए या इमेज आए और आपको लगे कि कुछ डाइसी है, तो तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ना बढ़ें। खासतौर से तो लोग आगे बढ़ के वो परमिशन भी दे देते हैं, क्योंकि जब कुछ इंस्टॉलेशन हो रहा होता है तो आपको पूछा जाएगा कि इसको ये अलाउ करना है, वो अलाउ करना है, बट आप इतना कन्विंस हो चुके होते हैं। क्योंकि जितने ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के केसेस हुए हैं, लोगों ने खुद ही एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और सारी परमिशंस दी। या लोन ऐप्स के केस हुए, खुद ही इंस्टॉल की, खुद ही परमिशन, और उसमें से कोई भी ऐप प्ले स्टोर से नहीं थी। अब तो एंग्जाइटी सी हो रही है। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं अब? रिवर्स करने के लिए मुझे आपका फ़ोन चाहिए होगा। हाँ, लीजिए। QR कोड को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि सही? क्लीन। ओके। और अभी ये यदि मैं सब क्लोज कर दूं तो दोबारा नहीं खुलेगा। जो कनेक्शन है ये अभी टेम्परेरी था लेकिन यदि परसिस्टेंट होता है तो फिर ये बैकडोर पर एज ए साइलेंट ऐप भी वर्क कर सकता है, और आपका डेटा शेयर कर सकता है या नोटिफिकेशन भेज सकता है फॉर ए स्पेशल सिचुएशन। ओके। तो जैसे हमने फ़ोन हैकिंग की बात की एंड कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम की बात की, थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे ट्रू कॉलर जो बताते हैं कि सामने से किसका कॉल आ रहा है, क्या ये सेफ़ है क्या? देखिए, होता क्या है कि यदि आप उन पर ट्रस्ट करते हो तो अनसेफ है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जीरो ट्रस्ट मॉडल। ट्रू कॉलर पे मैंने एक नंबर पे नाम लिख दिया CBI ऑफिसर या किसी के भी नाम से जो आप शायद थोड़ा बहुत जानते भी हो, और आपको कॉल आया और उसका नाम भी आ गया, तो आप इमीडिएटली ट्रस्ट कर लेते हो और शायद वो गलती कर दोगे। पहले आपको सोचना है कि ये तो ट्रू कॉलर बता रहा है, ये रियल आइडेंटिटी नहीं है उसकी, और ट्रू कॉलर तो किसी की भी आइडेंटिटी चेंज करके दिखा सकते। तो ट्रू कॉलर भी लोग एज ए टूल इस्तेमाल कर आपका ट्रस्ट जीत कर आपसे कुछ गलती करा देंगे।
कई बार होता है कि शॉप में जो QR कोड होते हैं उसके ऊपर कोई और अपना QR QR कोड कोड चिपका डालते हैं, देते हैं बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी वांट टू पे द शॉपकीपर, लेकिन वो पैसे कहीं और जा रहे होते हैं, या फिर इन दिस केस वो शायद फ़ोन हैकिंग का एक तरीका हो। तो हाउ डू वी वेरीफाई QR कोड्स एज वेल? तो इसके लिए एक ऐप है जो प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है, मोबी आर्मर करके। मोबी आर्मर। उसमें 6 फीचर्स हैं, QR कोड स्कैनर, लिंक स्कैनर, ऐप स्कैनर, आपका जो डेटा डार्क वेब पे पड़ा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, और OTP सिक्योरिटी, जो ये कोड आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, कोड अपने आप डायल करा के सब डिसेबल कर देगा और वो गलती से भी नहीं होगा। तो कोई भी QR कोड यदि आपको लगे डाउट है तो उसको आप मोबी आर्मर से स्कैन करें, वो बता देगा सेफ है अनसेफ है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करने आया था, कुछ इंस्टॉल तो नहीं कर रहा था, कोई लिंक है आपको जो गूगल पर सर्च करके मिला है या आपको कोई नोटिफिकेशन में आया है, आप उस पर पहले स्कैन कर लें बिफोर डूइंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ पहले देख तो लूँ कि क्लोन तो नहीं है, ये उसी होटल का है, ये उसी सर्विस का है जो मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। और उसके बाद वो बता देगा कि इसमें ये गलती है, ये चाइना में होस्टेड है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये 2 हफ्ते पहले क्रिएट हुआ, विद कंप्लीट लॉजिक इट विल गिव यू रेड एंड ग्रीन, जैसे कि टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क। ये 3 ऐसी ऐप हैं जो लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, क्योंकि ये आपका स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके बाद आपको पता नहीं होता कि ये कितना डेंजरस है, क्योंकि OTP तो जाएगा ही पर वो कंट्रोल भी चला जाता है। तो मोबी आर्मर इन ऐप की रेटिंग बड़ी लो कर देता है, क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स को नहीं पता है कि ये ऐप खतरनाक है तो वो इंस्टॉल नहीं करने देगा। आजकल वेडिंग इनविटेशन स्कैम या फेक ई-चालान स्कैम भी आ रहे हैं, जो बेसिकली सेम स्कैम के डिफरेंट वेरिएंट्स है। APK रैपर है उन पर, मतलब APK फाइल मिलता है एंड पीपल डाउनलोड दैट। मतलब ये किस तरीके से काम करता है? APK फाइल डाउनलोड करने से क्या होता जैसे है? मैंने आपसे अभी जो कराया वो वही करा है एक्चुअली। अच्छा, ये APK स्कैम ही था? हाँ, ये वाओ, आपको पता भी नहीं मैं चला आपको मुझे। QR कोड भेजूँ या मैं आपको एक APK फाइल, देखो APK फाइल अब लोगों को बता दिया लोगों को कि APK फाइल आ रही है तो इंस्टॉल मत करो, तो लोग QR कोड में लिंक भेज के डालें, पर करा तो मैं वही रहा हूँ, आपको कुछ इंस्टॉल ही तो करा रहा हूँ जी। और इतना लाइट वेट कर दूंगा मैं उस ऐप को कि आप क्लिक करोगे और वो इंस्टेंटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक रिस्क हमेशा रहेगा, चाहे वो वीडियो फॉर्म में आ जाए, चाहे वो डायरेक्ट APK आ जाए। अभी जैसे मैंने आपका इमेज फॉर्म में भी लोगों के संग हुआ, कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट के अंदर एक पैकेज बनाकर आपको कुछ भेजा जा सकता है। आजकल हम डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, कौन सा वो डिवाइस है जो बहुत इजीली हैकेबल होता है? वाईफाई। वाईफाई? हाँ, सबसे ओके। easy। एंड मैंने सुना CCTV कैमरास आल्सो, राइट? CCTV तो हैक्ड ही हैं। ओह वाओ। CCTV तो मैं हैक करता नहीं, क्योंकि किसी CCTV में मुझे कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो आया नहीं। शोडान एक सर्च इंजन है जो आपको IoT डिवाइस आपके सराउंडिंग्स में कितने वो सर्च करके बताता है। आप शोडान सर्च कीजिए और लोकेशन डालिए कि मेरे आसपास कितने CCTV कैमरास हैं, ढूंढ दीजिए, तो आपको ढूंढ के दे देगा ये IP एड्रेसेस हैं ये। अब आप उस पर किसी पे भी क्लिक कीजिए, कंपनी का नाम भी आएगा, उस कंपनी का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप वही पासवर्ड डालो, आपको सीधे कैमरे का एक्सेस मिलता है। अरे भाई साहब, तो फायदा ही क्या है? तो मैं कहता हूँ CCTV तो हैक्ड है, उसको तो मुझे काउंटेड ही नहीं है। और नहीं तो ब्रूट फोर्स चल जाता है, क्योंकि उसमें जो पासवर्ड भी होते हैं वो 6 कैरेक्टर तक के होते हैं। खासतौर से जब आप चाइनीज़ कैमरे यूज़ कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसका डेटा तो वैसे भी चाइना के सर्वर से रूट होता है, उसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप इतने ही पासवर्ड ट्राई कर सकते हो, यू कैन कीप ट्राइंग जस्ट लाइक वाईफाई। तो कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो चमकेगा। और नॉर्मली तो डिफ़ॉल्ट ही होता है, राइट। खुद ही अपना गेट खोल रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को जाके कैमरा एक्सेस करेगा। अपने फ़ोन को और सिक्योर करने के लिए कौन सी सेटिंग्स हमें डालनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मिनिमाइज़ करना है जो परमिशंस दे रखी हैं आपने फ़ोन, तो वो ऐप्स की परमिशंस में जाएंगे आप, परमिशन मैनेजर, उसमें देखिए कैमरा कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, SMS कितने कर रहे हैं, कॉल कितने कर रहे हैं, या जो भी सेंसिटिव लगता है आपको, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, फोल्डर्स भी हैं, वो मिनिमाइज़ कर दीजिए। यदि आपको लगता है ये ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है 15-20 एप्लीकेशन वो एक्सेस कर रही हैं और उसमें से कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो उस डेटा को बेच ही रही है बाहर, कुछ पे तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ब्रांडेड है, पर कई सारे टूल हम यूज़ कर लेते हैं, फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग टूल यूज़ करते हैं, वो क्रेडिबल नहीं है और वो डेटा ही चुराने बैठे हैं आपके फ़ोन में, क्योंकि वो फ्री हैं, तो उनको तो आप एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, एंड जब आपकी नीड है तब दीजिए। ओनली व्हाइल यूजिंग ऐप वाला जो सेटिंग है, बस वो ऑप्शन है, तो उससे काफ़ी हद तक आपका डेटा चोरी नहीं होगा, गलत हाथों में नहीं जाएगा। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्राउज़र जब आप यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें ब्राउज़र अपडेटेड हो। ब्राउज़र के अबाउट अस में जाएं, सेटिंग्स में जाके वहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा लेटेस्ट वर्जन क्या है और अपडेट करने का वहीं ऑप्शन भी देगा। 99% डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि वो अपडेट करेगा, पर कई बार नहीं होता, तो फिर आप वहाँ पे क्लिक करके अपडेट कर लें। यदि ब्राउज़र अपडेटेड है तो आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, नहीं तो आपका ऑटोफिल डिटेल रिस्क पर है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो बिना परमिशन के निकल जाती है, जो मैंने आपको privacy.net/analyzer पर दिखाई, वो सारी निकल जाती है। जैसे लोग पूछते हैं कि एंटीवायरस डाल के कुछ होगा, एंटीवायरस बहुत ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाता। एंटीवायरस हेल्प सिर्फ तभी कर पाएगा जब कोई वायरस ही आएगा आपके फ़ोन, और यदि कोई आपको कन्विंस कर चुका है और आप तैयार हो एप्लीकेशन को, क्योंकि इतने सिक्योरिटी तो फ़ोन के अंदर वैसे भी होती है। आप सेटिंग्स में जाएंगे तो जो अनऑथराइज्ड ऐप्स हैं वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, या जो ओपन ऐप्स हैं APK फाइल्स में बिना इनेबल किया इंस्टॉल नहीं कर सकते। फ़ोन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वही होती हैं
पर आप चूंकि इंस्टॉल कर रहे हो और वो आपसे इनेबल करा रहा है तो आप किए जाते हो क्योंकि आप कन्विंस्ड हो। आपके फ़ोन में जो SMS फ्लैशिंग हो रही है वो लॉक मोड में ना हो। जितने भी ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि आपने सेंसिटिव चीज़ें भी आप पासवर्ड डाल देते हो, उसमें नोट करके कोई एप्लीकेशन आती है या एक फोल्डर के अंदर मैंने देखा है सामने अपने बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड और बिटकॉइन का शब्द रखा हुआ है। हाँ अब आप देख रहे हो उस फोल्डर का एक्सेस आपने बहुत सारी आपको दे रखा है और उसमें आपका वॉलेट की पर्सनल डिटेल्स है। ये गलती ना करें। Okay, got it. This was super insightful. Thank you so much for your time, Amit ji. Thank you so much. Hope it's useful to our audience also. Thank you for inviting me. Thank you. तो ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी। अमित जी ने बताया कि कैसे मोबाइल डिवाइसेस को चुटकी में हैक किया जा सकता है, कौन से कॉमन स्कैम्स आज साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं और कैसे अपने पैसों को सिक्योर रखें। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि हर डिजिटल यूजर के लिए एक ज़रूरी स्किल बन गई है। तो मेक श्योर कि आप सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस फॉलो करें और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। आपके हिसाब से सबसे डेंजरस साइबर थ्रेट कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली बार। अंटिल देन कीप ग्रोइंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.